डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात की जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट बैंड गैप, दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप मीन्स देयर इज नो डायरेक्ट बैंड गैप। So we will focus on the direct and indirect band gap. So we will draw a line, and by just understanding the difference between the direct and indirect band gap, we will focus on this topic. So one side we will write direct band gap, and second side हम लिखेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप। अगर किसी भी मटेरियल की हम बात करें और उसके लिए अगर हम बैंड गैप की जो एनर्जी है कैपिटल ई, और इलेक्ट्रॉन जिस मोमेंटम से आपका लोअर एनर्जी बैंड से हाई एनर्जी बैंड में जा रहा है, अगर उस मोमेंटम की हम बात करें और एक वेव नंबर को हम डिफाइन करें या फिर प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन करें के, तो उसके थ्रू हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। किसके लिए? डायरेक्ट बैंड गैप के लिए और इनडायरेक्ट बैंड गैप के लिए। ये हमें पहले से ही पता है। अगर हम एनर्जी और मोमेंटम की बात करें तो ये रिलेशन होता है p² डिवाइड बाई 2m। That means E is equal to p² डिवाइड बाई 2m, जहां E क्या है आपका बैंड गैप एनर्जी है, P क्या है आपका मोमेंटम है बेसिकली, और M क्या है आपका मास है। इज दैट क्लियर टू यू? तो E is equal to p² डिवाइड बाई 2m। तो ये एक तरीके की कुछ पैराबोलिक नेचर बन रही है। ये एक तरीके से क्या बन रहा है? एक तरीके से पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करें, और अगर हम डायरेक्ट बैंड गैप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करें, तो हमें पहले से ही पता है किसी भी सॉलिड मटेरियल की हम बात करें तो वहां पे बेसिकली दो बैंड को हमने डिफाइन किया है। एक बैंड होता है बैलेंस बैंड, दूसरा होता है आपका कंडक्शन बैंड। एक बैंड होता है बैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड आपका लोअर एनर्जी बैंड होता है, कंडक्शन बैंड आपका हायर एनर्जी बैंड होता है। तो चूंकि शेप किसकी है? इसकी पैराबोलिक शेप है इसकी। तो अगर इसको मैंने बोल दिया बैलेंस बैंड, तो ये आपका हो जाएगा कंडक्शन बैंड। और मैंने यहां एक वेव नंबर डिफाइन कर दिया है के, और यहां पर भी डिफाइन कर दिया है बेसिकली लेवल के। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच जो गैप होगा उस गैप को मैं बोलता हूं एनर्जी बैंड गैप। ये आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कैपिटल ई। इसी तरीके से इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करें, ये आपका हो जाएगा बैलेंस बैंड, और ये आपका हो जाएगा कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है यहां पे। Pg कैपिटल ई। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक साइड तो डायरेक्ट बैंड गैप को दिखाया हुआ है और दूसरी साइड में इनडायरेक्ट बैंड गैप को यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो आपका बैंड गैप है उसको हमने Eg से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर भी बैंड गैप है वो आपको Eg से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इन दोनों डायग्राम में कुछ डिफरेंस है। आप अगर देखोगे के आपका क्या है? के आपका होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको वेव नंबर भी कहते हैं, वेव नंबर ही बोलते हैं। बेसिकली ये कहीं ना कहीं मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से आपका बेसिकली मोमेंटम एसोसिएटेड है। तो इस डायग्राम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये इसका लेवल, कंडक्शन बैंड का लेवल जो आपका है लोअर लेवल, और बैलेंस बैंड का जो अपर लेवल है, दोनों कैसे हैं? सेम लेवल पे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू के इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे के आपका इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम बात करें
डायरेक्ट बैंड गैप की। तो डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है, बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी बैंड से आपका एक्साइट होके हायर एनर्जी बैंड में जाएगा और जब वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा तो सेम मोमेंटम से रिटर्न करेगा। यानी जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है, उसी मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में रिटर्न होगा। दैट मींस डायरेक्ट बैंड गैप में मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है, उसी मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में रिटर्न होगा। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम विच इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। साफ साफ यहां पे मालूम चल रहा है, दोनों ही आपके सेम लेवल पे हैं, दोनों ही आपके सेम लेवल पे हैं। तो जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, उसी सेम मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आ गया। तो जब भी आपको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका Eg से ज्यादा होगी, कोई भी एनर्जी आप जब यहां प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी Eg से अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे फोटॉन एनर्जी hν प्रोवाइड की और hν की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू Eg है, तो यहां बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होकर कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। कुछ टाइम बाद कुछ स्कैटरिंग प्रोसेस होती है कई सारी, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन यहां रिटर्न करेगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में यानी बैलेंस बैंड में, तब वो किसको इमिट करेगा, लाइट को इमिट करेगा। लाइट इमिटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली क्या है, यहां पे कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल है और बैलेंस बैंड का जो टॉप लेवल है, ये दोनों ही आपके सेम मोमेंटम पे हैं। इन दोनों का लेवल कैसा है, सेम है। यानी इलेक्ट्रॉन जिस मोमेंटम से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, उसी मोमेंटम से वो कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में रिटर्न होगा। तो हमने क्या किया था, हमने एक एनर्जी को प्रोवाइड किया और उस एनर्जी hν की वैल्यू क्या है, Eg से ज्यादा है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी Eg से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। आफ्टर सम टाइम जब वो इलेक्ट्रॉन आपका रिटर्न होगा कहां, कंडक्शन बैंड से अपने ओरिजिनल एनर्जी बैंड में यानी कि बैलेंस बैंड में, तो उसको जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की है उतनी एनर्जी उसको रिलीज भी करनी होगी। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी लिमिट होगी। इज दैट क्लियर? तो जो भी एनर्जी आपकी इमिट हो रही है, जो वो आपकी किस में हो रही है, लाइट की फॉर्म में इमिट हो रही है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पर मोमेंटम सेम नहीं है। अगर मैं बात करता हूं कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल की और बैलेंस बैंड के टॉप लेवल के, दोनों का मोमेंटम आपका सेम नहीं है, दोनों का लेवल आपका सेम नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले यहां आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है बैलेंस बैंड में। दैट मींस यहां पे चेंज इन मोमेंटम है। देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी चेंज इन मोमेंटम होता है तो हमेशा जो भी एनर्जी आपने प्रोवाइड की होती है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड होती है। इज दैट क्लियर टू यू? तो आपको आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर हम डायरेक्ट बैंड गैप की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, बेसिकली डायरेक्ट बैंड गैप है, जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी बैंड से हाई एनर्जी बैंड पे गया, उसी मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन रिटर्न भी हो रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा तो जो उसने एडिशनल एनर्जी को एक्वायर किया है, जो भी उस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी थी, उसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए उसको उतनी एनर्जी इमिट करनी होगी, रिलीज करनी होगी। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, लाइट की फॉर्म में होगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। आपने जो एनर्जी आपने अगर यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है तो ये इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके यहां कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, लेकिन उसी सेम मोमेंटम, जिस मोमेंटम से वो गया है उसी मोमेंटम से रिटर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम नहीं है। कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल और बैलेंस बैंड का टॉप लेवल, दे आर नॉट हैविंग सेम मोमेंटम। तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी। तो अगर यहां मैं सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, मोमेंटम नॉट चेंज, मोमेंटम नॉट चेंज। और यहां पे क्या आ जाएगा सेकंड पॉइंट, मोमेंटम
चेंज्ड, मोमेंटम चेंज्ड। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम यहां की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहां गया और तुरंत इलेक्ट्रॉन वापस लौट आया, लेकिन अगर यहां की बात करें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फिर यहां से यहां गया तो कुछ टाइम लगेगा। तो अगर हम कैरियर लाइफ टाइम की बात करें, कैरियर लाइफ टाइम की, स्मॉल कैरियर लाइफ टाइम, स्मॉल कैरियर लाइफ टाइम, और यहां पर क्या हो जाएगा, लार्जर कैरियर लाइफ टाइम, लार्जर कैरियर लाइफ टाइम। फोर्थ, लाइट जनरेटेड 99%, हीट जनरेटेड ओनली 1%। अगर यहां पर हम डिफाइन करें, हीट जनरेटेड 99% and light generated ओनली 1%। तो आप देख सकते हो, अगर डायरेक्ट बैंड गैप की बात कर दूं तो आप समझ सकते हैं कि जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, उसी मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन आपका वापस आ गया। तो जो आपकी एनर्जी, जो आपने एनर्जी एक्साइट करने के लिए दी थी, जो एनर्जी उसे रिलीज भी करनी पड़ेगी जब वो रिटर्न होगा। हायर एनर्जी बैंड से लोअर एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन तभी रिटर्न हो सकता है जब उतनी अमाउंट जो हमने प्रोवाइड किया, तो उतनी एनर्जी को वो लूज करे, यानी रिलीज कर दे। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम था। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों ही केस में कैसा है आपका, सेम है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ के इज सेम, के इज 0, दे आर हैविंग द सेम लेवल, देयर इज नो चेंज इन के। बट यहां पे इसके लेवल में, इसके लेवल में क्या है, चेंज, इनका मोमेंटम क्या होगा, सेम नहीं होगा। सो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम चेंज होता है तो हमेशा जो मोमेंटम में चेंज होगा वो हमेशा हीट की फॉर्म में डिसिपेट होता है। तो मोमेंटम चेंज dissipated in heat form, जबकि यहां पे क्या होगा, मोमेंटम इज नॉट चेंज, तो लाइट इज जनरेटेड। तो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल बेसिकली कहां यूज होंगे, जहां जहां हमें लाइट को जनरेट करना है बेसिकली, ठीक है। कभी भी हम इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का ऐसी डिवाइस बनाने में यूज नहीं करते हैं जो जिन डिवाइस से हमें लाइट को इमिट कराना है। अगर मैं एलईडी की बात करता हूं, लाइट इमिटिंग डायोड का, जो कि कैलकुलेटर में यूज होती है, आप किसी इंडिकेटिंग डिवाइस की बात करें वहां पर भी यूज होती है। तो कभी भी हम एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड या डिस्प्ले डिवाइस की हम बात करते हैं तो वहां पर हम कभी भी इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का यूज करेंगे, यानी कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। अगर मैं फिफ्थ पार्ट लेता हूं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे गैलेनियम आर्सेनाइड, जो कि एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, गैलेनियम नाइट्राइड, ये भी एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इंडियम आर्सेनाइड, ये भी एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। अगर मैं इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करता हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, गैलेनियम फास्फाइड, ये भी क्या है बेसिकली आपके इनडायरेक्ट, ये आपके इनडायरेक्ट बैंड गैप है। यानी अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन, इनकी मैं बात करता हूं तो इसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप है, ये हमेशा हीट को प्रोड्यूस करते हैं। सिलिकॉन हमेशा हीट प्रोड्यूस करेगा, ये लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जर्मेनियम, कार्बन, गैलियम फास्फाइड हमेशा हीट प्रोड्यूस करेंगे, ये लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस मोमेंटम से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है उसी मोमेंटम से रिटर्न नहीं हो रहा है। लेवल आपका सेम, के लेवल की बात करें, इट इज नॉट सेम, इज इट ओके। तो बेसिकली इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल की हम बात करें, कभी भी लाइट डिवाइसेस को बनाने में यूज नहीं होता है। हमेशा जब भी बात करें एलईडी की या किसी डिस्प्ले डिवाइस की, चाहे वो इन्वर्टर में एक इंडिकेटर पॉइंट हो या आपके मोबाइल में एलईडी लगी हुई है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप का। तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में जरूर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें तो 100% एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, डायरेक्ट बैंड गैप में मोमेंटम नॉट चेंज, यानी मोमेंटम आपका सेम है। जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया
उसी मोमेंटम से आपका इलेक्ट्रॉन आपका रिटर्न होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो जो आपकी एनर्जी है, जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी उसको जंप कराने के लिए, उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में, क्योंकि आपका मोमेंटम सेम है। लेकिन हम इसमें बात करें तो इसमें मोमेंटम सेम नहीं है। ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमेशा हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, स्मॉल कैरियर लाइफ टाइम, यानी आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तुरंत आपका वापस आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो ये आपका कहलाता है स्मॉल कैरियर लाइफ टाइम। बहुत ही कम टाइम में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, स्मॉल कैरियर लाइफ टाइम, यानी कैरियर की लाइफ ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यहां पे क्या है? लार्जर कैरियर लाइफ टाइम, यहां पे आपकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होगी अगर हम डायरेक्ट बैंड गैप से कंपेयर करें। फोर्थ पॉइंट, इसमें आपका डायरेक्ट बैंड गैप, आपको पहले कह चुका हूं, ये लाइट डिवाइसेस बनाने में यूज होते हैं, तो जो लाइट जनरेट होगी वो 99% होगी, और अप्रॉक्सीमेटली जो 1% है वो हीट जनरेट होगी। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करते हैं तो इसमें क्या है? हीट जो जनरेट होगी वो 99% होगी, और लाइट जो जनरेट होगी ओनली 1% होगी। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल आपका गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम नाइट्राइड है, और इंडियन आर्सेनिक है। बेसिकली ये थर्ड फिफ्थ ग्रुप होता है, थर्ड फिफ्थ ग्रुप मटेरियल, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट बैंड गैप की हम बात करें, जो मटेरियल होते हैं बेसिकली सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और गैलियम फास्फाइड। तो कभी भी हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन और जर्मेनियम कभी भी लाइट डिवाइस यानी एलईडी डिजाइन करने में इसका हम यूज नहीं करते हैं। जब भी आपको एलईडी बनानी होगी हमेशा आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर, वो भी थर्ड फिफ्थ ग्रुप में, ये आपके मटेरियल आपके यूज होंगे, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, इंडियम आर्सेनाइड, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बैंड गैप होता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसमें से इनडायरेक्ट बैंड गैप कौन सा है, कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप है। तो आपको मैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन दे दूंगा, और एक ऑप्शन आपसे गैलियम आर्सेनाइड दे दूंगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें डायरेक्ट बैंड गैप है? तो डायरेक्ट बैंड गैप गैलियम आर्सेनाइड में, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन में डायरेक्ट बैंड गैप नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप में किसमें मोमेंटम सेम रहेगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि हम सिलिकॉन का यूज क्यों नहीं करते हैं एलईडी बनाने में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मोमेंटम सेम नहीं है, चेंज मोमेंटम में चेंज होता है, और चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से दोनों का कंपेयर करते हुए आपको टॉपिक पढ़ाया है, और इस टॉपिक में आपको आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट बैंड गैप दैट मींस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप होगा कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में। इनडायरेक्ट बैंड गैप यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं हो सकता बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं डायरेक्ट बैंड गैप की बात करता हूं तो डायरेक्ट बैंड गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन हमेशा डायरेक्टली जंप करेगा कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करता हूं तो कभी भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो वहां हो गया इनडायरेक्ट, और वहां क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बैंड गैप। और जब भी एलईडी की बात करते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं, लाइट इमिटिंग डिवाइस की बात करते हैं, हमेशा डायरेक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल ही हम यूज करेंगे। जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इंडियम फास्फाइड हो गया, इंडियम आर्सेनाइड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल हैं। और अगर इनडायरेक्ट की बात करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो हमेशा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉल इफेक्ट। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इस इफेक्ट से रिलेटेड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फार्मूले बहुत ही छोटे छोटे फार्मूले होते हैं इसमें, उस फार्मूले में बेस कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हॉल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर हम हॉल इफेक्ट की बात करें, अगर कोई भी मेटल या फिर सेमीकंडक्टर अगर किसी भी मेटल और सेमीकंडक्टर को हम प्लेस करें इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड
किसी भी मेटल और सेमीकंडक्टर को अगर हम प्लेस कर दें, कहां पे प्लेस कर दें, ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड में, देन एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी इन द डायरेक्शन perpendicular to I and B, जहां I क्या है आपका करंट जो कि आपकी फ्लो कर रही है किसी स्पेसिमेन से, मेटल या सेमीकंडक्टर से, और B क्या है, एक फ्लक्स डेंसिटी जो कि उससे एसोसिएटेड है। इज दैट क्लियर? तो हम डेफिनेशन को अगर डिस्कस करें, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। कभी भी किसी मेटल को सेमीकंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर को हम प्लेस कर दें, कहां प्लेस करना है हमें उसको, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उस स्पेसिमेन से आई, और जो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स डेंसिटी है बी। तो जहां आई है आपका क्या है, बेसिकली करंट, और आपका बी जो है वो आपका क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें, इक्विलिब्रियम दैट मींस सारी फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं, कुछ नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करें तो आपका हमेशा Fm प्लस एफ ई इक्वल टू 0 होगा, जहां Fm क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, Fe क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे हॉल इफेक्ट क्या होता है, तो किसी भी मेटल या सेमीकंडक्टर को आप ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए तो उस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, आई एंड बी के, जहां आई क्या है, करंट, जो करंट आपकी फ्लो कर रही होगी किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर से, और बी जो उसके एसोसिएटेड क्या है, आपकी फ्लक्स डेंसिटी है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है, कि आपको 4 एप्लीकेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि हॉल इफेक्ट से एसोसिएटेड एप्लीकेशन कौन सी है। तो हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। पहली एप्लीकेशन होती है टू मेजर टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। तो पहली एप्लीकेशन क्या होती है हॉल इफेक्ट की, हम किसी भी सेमीकंडक्टर को पहचान सकते हैं। अगर मैंने आपको एक सेमीकंडक्टर का पीस दे दिया और मैं आपसे कह रहा हूं इसको पहचानिए कि एन टाइप पीस है कि आपका पी टाइप पीस है, तो इस हॉल इफेक्ट की हेल्प से मैं ये बता सकता हूं कि जो मुझे पीस ऑफ सेमीकंडक्टर पीस जो मुझे दिया गया है कि वो एन टाइप होगा या फिर पी टाइप होगा। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन है टू मेजर कैरियर कंसंट्रेशन, यानी किसी भी सेमीकंडक्टर में जितने भी कैरियर कंसंट्रेशन है उसको मैं इजीली मेजर कर सकता हूं इसकी हेल्प से, हॉल इफेक्ट की हेल्प से। थर्ड है आपका इट कैन आल्सो यूज टू मेजर मोबिलिटी ऑलरेडी हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम मोबिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं। जो आपका फोर्थ है टू मेजर फ्लक्स डेंसिटी, आप फ्लक्स डेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट की हम बात की जाए तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम
सेमीकंडक्टर जो मैंने आपको दिया है वो एन टाइप होगा या पी टाइप होगा, इसको मेजर कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर सेकंड एप्लीकेशन देखें, कैरियर कंसंट्रेशन को हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट। टू मेजर मोबिलिटी को हम बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट। टू मेजर फ्लक्स डेंसिटी को भी हम बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है कि 1 मार्क में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे डायरेक्टली उन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ ले। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है RH डिवाइड बाई 1NQ। एक फॉर्मूला होता है म्यू का सिग्मा इंटू RH, और एक होता है हॉल वोल्टेज का VS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाई सिग्मा। VS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सिग्मा। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को, यहां पे RH आपका कहलाता है हॉल कोफिशिएंट। RH आपका होता है हॉल कोफिशिएंट, N आपका होता है कैरियर कंसंट्रेशन, और Q होता है आपका चार्ज। तो अगर आपको RH की वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में और Q आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो आप कैरियर कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन भी होती है। ये हॉल